लखनऊ की विधानसभा पर सभासद एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के सभासदों और जिला पंचायत सदस्यों ने मानदेय दिए जाने व क्षेत्र विकास के लिए बजट निर्धारित किए जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस द्वारा उन्हें उठाकर इको गार्डन भेजा गया। इको गार्डन में मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग सारा काम अपने ही पैसे से करते हैं, सरकार द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है। कई तरह की समस्याएं भी हमको आती है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज़। और ये सभासद संगठन जो है वो पूरा आज लखनऊ में आया हुआ है, विधानसभा पे प्रदर्शन कर रहा था। विधानसभा में पुलिस वालों ने उठाकर इनको इको गार्डन पे भेज दिया है। आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या इन लोग समस्याएं हैं। भाई साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं सभासद नगर पंचायत करारी कौशाम्बी का हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार मोदनवाल है। ये सभासद एसोसिएशन जो इस आज लखनऊ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, हमारी 7 सूत्री मांग है जो सभासदों को जो है सरकार से कुछ लेना है, वही सब बातें के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने विधानसभा घेरने की कोशिश की थी, क्या हुआ था? वहाँ से यहाँ पे आप लोगों को भेजा, किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की 7 सूत्री मांग है, जैसे पेंशन की है और रोडवेज बसों में जो है हम लोगों को जैसे भी और लोगों को दिया जाता है सुविधा, वो सब सुविधाएं हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उस सूत्री मांगों के लिए हमारा 7 सूत्री मांग है। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया था। हम लोग यहाँ विधानसभा भवन के सामने गए थे, तो वहाँ से पुलिस लोगों ने हम लोगों को जो है बलपूर्वक उठा के इको गार्डन के लिए भेज दिया है। अब यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी जो भी 7 सूत्री मांग लिए हैं उसको पूरा किया जाए। नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग साल भर इसी तरह करते रहेंगे हमेशा। देखिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सभासद हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखिए उनका क्या कहना है। भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं विनोद केसरवानी, सभासद नगर पंचायत पूरब पश्चिम सरीरा। आप लोग लखनऊ आए हुए हैं, क्या समस्याएं हैं? कितने लोगों की समस्याएं हैं? कितने सभासद की समस्याएं हैं? समस्याएं सब लोगों की है, एक की नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने हैं सभासद, सबकी यही परेशानी। कोई महत्व नहीं, सभासद मतलब जीरो। सभासद जीत के आए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। चेयरमैन ये शायद सब कर रहे हैं, सभासद मतलब एकदम जीरो। कोई मतलब एक चटिया भी नहीं हम लोग रखवा सकते। अगर रखवाना है तो उसके लिए पहले दौड़ लगाई नगर पंचायत की, और जो उनके खास है वो रखवा देते हैं। अभी तक कोई उच्च अधिकारी आप लोग से मिलने आया है, बात करने कोई आया है? अभी लोग आप लोग यहाँ मौजूद हैं? अभी तक कोई नहीं आया। आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे आप लोग क्या रणनीति है? अब इसके बाद जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे वो होगा आगे। देखिए, इको गार्डन में मौजूद थे सभासद संगठन द्वारा, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक कोई उच्च अधिकारी इन लोग से आके मुलाकात नहीं की है। जो इन लोगों से मुलाकात करे, इन लोगों का कहना है अगर कोई आके मुलाकात नहीं करता है तो अभी हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लखनऊ से यूपी न्यूज़ के लिए सुभाष चंद्र। नगर पंचायत पटुआ, जिला बलरामपुर से हम सभासद लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और हमारी जो मांग है सरकार से, हम चाहते हैं कि वो मांग हमारी पूरी हो। हम लोग जब से जीत करके गए हैं, हम लोगों को कोई ऐसा काम नहीं मिल पा रहा है कि जो हम लोग करवा सकें। सारे काम चेयरमैन साहब, ईओ साहब के सब बल पर रहता है। हम लोगों को कोई काम करना होता है, एक एक काम के लिए तरसना पड़ता है। हम लोग जीत करके गए, हमारी कोई इज्जत कोई सम्मान है ही नहीं। नगर की जनता सवाल हमसे पूछती है, हम उनको क्या जवाब दें? हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हम उनके सामने कैसे पेश हो, क्या जवाब दें। अगर हम लोग को कोई सुविधा दिया जाए तो हम लोग अपना काम करें और काम करके जनता को आइए आश्वासन दें कि हम जीत करके आए हैं तो आपके काम के लिए आए हैं, आपका काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे जाते हैं नगर पंचायत में, बैठते हैं, नगर पंचायत में कोई बात नहीं होती है। और सही बात तो ये कि नगर पंचायत में जो भी काम होता है उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। अगर बोर्ड की मीटिंग भी हुई तो वहाँ हम लोगों को केवल बैठा करके साइन करवा लिया गया, उसके बाद कहा गया कि अब आप लोग जाइए। जब हम लोग पूछते हैं कि हमारे नगर में, हमारे वार्डों में क्या काम हो रहा है, कहते हैं कि हम देख लेंगे। इस तरीके से काम होना, ये तो हम लोगों के लिए जीत कर आना एकदम बेकार हो गया। हम लोग किसी का काम नहीं कर पाते, किसी की बात नहीं सुन पाते, तमाम समस्याएं हैं। इसी आधार पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मान सम्मान है और हमारी मान सम्मान का सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आज यहाँ इतनी भीड़ हुई है सभासदों की, सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी भीड़ हुई है, उनकी दर्द को सुने, उनकी पीड़ा को सुने।
उनकी समस्याओं को सुने। हमारा ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला है। चुनाव आता है तो लोग सभासद को ढूंढते हैं, कहते हैं भैया। टोटल कितने लोग होंगे आप लोग जो यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में आके? यहाँ कम से कम 10,000 लोगों की वो थी, लेकिन कानून पुलिस वालों ने कुछ लोगों को आने दिया, कुछ लोगों को बैन गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोगों को घर में ही गिरफ्तार कर लिया। इसलिए हमारी संख्या यहाँ 2-3 हजार के लगभग है। लेकिन यही समस्या अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो आगे उग्र पोजीशन में हम लोग एकत्रित होंगे, चाहे उसके लिए लाठी डंडे खाने पड़े। नेताजी मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। क्या 2024 का चुनाव आने वाला, क्या इसका असर 2024 में पड़ने वाला? बिल्कुल पड़ेगा। जब हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हम जनता से किस मुंह से कहेंगे कि भाजपा को वोट लीजिए? किस मुंह से कहेंगे? हम स्वयं भाजपा के प्रत्याशी थे और भाजपा से ही जीते हैं। हम वार्ड नंबर 4 लोकमान्य तिलक से और अच्छे पोजीशन पर हम 560 वोट पाए हैं, 300 वोट से जीते हैं। लेकिन हम खुद चाहते हैं कि हम जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे। आज लोग तरसते हैं, जो गरीब हैं वो तरसते हैं। किसी के छत पर मकान नहीं है, किसी छत पर कुछ नहीं है। अगर कोई आवास वाला जाता है तो उसे पैसा मांगते हैं। तो ये सब तमाम समस्याएं हम लोगों के पास। हम लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं पब्लिक के सामने। जिस जनता से हमने वोट लिया उसके सामने जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। जनता बार बार पूछती है कि सभासद जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इतना हम लोग मेहनत करके चुनाव लड़के चुनाव जीते हैं, 2-2 बार हारते हैं तब जाकर एक बार जीतते हैं। सारा समय हम लोग जनता के पीछे देते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। हमारी कमाई नहीं है। हम कमीशन थोड़ी के लिए लड़े हैं, हम लड़े हैं जनता के हित के लिए। तो सरकार से जो हमको मानदेय चाहिए वो सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारा एक नेता छोटे स्तर का नेता है, वो काम पे लगा हुआ है, तो कम से कम हमारे बीवी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उसको मानदेय तय करना चाहिए। यहाँ तक हमारे प्रधान लोग पाते हैं और विधायक सांसद पाते हैं, तो क्या हम लोग उस पात्र नहीं है? हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी तो मानदेय तय होना चाहिए। ये मैं जिला पंचायत सदस्य बहराइच से हूँ। यहाँ पे मेरे साथियों को रिटर्न कर लिया गया है। अपनी मांगों को लेकर लोग धरना कर रहे थे, यहाँ पे रिटर्न कर लिया गया, उसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या मांगे हैं हम लोग की कोई सैलरी नहीं है, कोई बजट नहीं है, हमारा खुद की निधि नहीं है, जबकि सभासद की होती है, हमारे प्रधानों की होती है, हम लोग की कुछ नहीं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न कर लिया गया है। हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग पूरा करे गवर्नमेंट, हमारी मांग पूरा करे। नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बस पुलिस वालों ने पकड़ लिया हमारे सदस्यों को। यहाँ पे देखिए हमारे नीरज इंसान जी हैं, उनको सुबह से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी सदस्य जहाँ से आ रहा है वहीं पकड़ लिया जा रहा है, यहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा। प्रदेश भर में कितने लोग होंगे आप लोग? यहाँ पे बहुत लोग हैं, 2000 लोग आ चुके हैं, लेकिन जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। सदस्य यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं। सभासद हूँ, नगर पंचायत फूलपुर प्रयागराज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपने संगठन का। हम लोग विगत कई वर्षों से अपने सभासदों के लिए, अपने पार्षद साथी नगर पालिका और नगर पंचायत के सभासद जो निर्वाचित सभासद हैं, जो हम लोग भी एक छोटी सी सदन के ही सही एक सदस्य हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि चेयरमैन और ईओ के सामने हमेशा कटोरा ले खड़े रहे, हम लोग उनसे भीख मांगते रहे, क्योंकि वित्तीय पावर सिर्फ और सिर्फ उनके पास होता है। वित्तीय पावर हमारे पास न होने के कारण हमारे सारे सभासदों के साथ घोर उपेक्षा वो सब करते हैं और बहुत ही उत्पीड़न हमारे साथ होता है। 100 रुपए का ढक्कन भी रखवाने की औकात हमारी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मानदेय निर्धारित हो, राज्य वित्त आयोग में हमको भी हिस्सा दिया जाए, हमारा भी बजट बनाया जाए और खुद हमको भी वित्तीय पावर दिया जाए अपने वार्ड में विकास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उमर हाशमी, मैं नगर पंचायत हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी से हूँ, सदस्य कार्य योजना समिति का मेंबर भी हूँ और सभासद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। हम लोगों ने पिछले 5 साल पहले से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगर विकास मंत्री से ज्ञापन दिया कि हम लोगों को निधि बनाई जाए। हम लोगों के पास कोई निधि नहीं है, जनता की सेवा करें अपनी कमाई से। जो हम लोग दिन भर कमाते मजदूरी करते हैं, उसी कमाई से हम जनता की सेवा करते हैं। अगर खलंजा भी बनवाना होता है तब भी हमको ईओ से और चेयरमैन से प्रस्ताव करना पड़ता है। प्रस्ताव पास हुआ नहीं पास हुआ कोई मतलब नहीं, चेयरमैन जो चाहे वो कर लेते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जैसे विधायक सांसद, विधायक का तो मेहनत कम है, हम लोग का इतना मेहनत है कि घर घर जाकर वोट मांगना
और नीचे स्तर से वोट मांगना। जनता जिताती है, इसलिए जिताती है कि हम लोग कोई काम करेंगे, कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास कोई निधि नहीं। हम लोगों को खाना बनाने काम है, खाना बनाया तो खाया हमारे राजा ने। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? पहले तो मैं अपना परिचय बताऊं, मैं मोहम्मद अफजल सभासद एसोसिएशन के सचिव आजमगढ़ से मैं आया हूं। और ये हमारी जो मांगे हैं, 7 सूत्री मांगे हमारी है। 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेरे नीरज इंसान साहब, प्रदेश अध्यक्ष अरशद भाई के नेतृत्व पे ये लोगों ने इसके पहले जो है मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, मंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमारी 7 सूत्री मांग है, इस मांग को हमारी पूरी किया जाए। और इस मांग के तरह के लोगों ने पूरा नहीं किया तो आज हम लोगों ने विधानसभा का पूरे उत्तर प्रदेश के सभासदों से आह्वान किया गया कि आज चलिए विधानसभा का घेराव करना है, हमारे मांगे को पूरी किया जाए। आज हम लोगों ने विधानसभा पर नीरज इंसान के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा है, वहाँ से हम लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन में हम लोगों को लाया गया। हमारी मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए। एक गांव हम जनता के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, सबसे बड़ा हम लोग सभासद चुन के जाते हैं। हमारा दायित्व सिर्फ नाली खंजा हमारी साफ नहीं हो पाती है। जनता फोन करती है कि हमारे यहाँ कुत्ता मर गया, हमारे यहाँ बिल्ली मर गया, हम एक पत्र दे दीजिए कि कोतवाली में रिपोर्ट लगानी है। तो हमारा काम सिर्फ एक रिपोर्ट मुहर लगा के रिपोर्ट करने का काम सिर्फ हमारे पास है। हमारा और कोई काम नहीं, अधिकार है। मुझे एक छोटा सा नाली तुड़ियाते निर्माण करने का काम करना होता है तो युवा चेयरमैन को का नाम हमको प्रस्ताव देना पड़ता है। इसका वित्त का अधिकार 10 लाख का वित्त का अधिकार मांग किया जा रहा है कि हमें वित्त का अधिकार दिया जाए। हम इस अधिकार के तहत हमारे सारे सभासदों का अधिकार दिया जाए। किस अधिकार के हमको युवा चेयरमैन के पास ना जाना पड़े, अपने हक की लड़ाई रखा जाए और उपाध्यक्ष पद को बहाल किया जाए। 73-74 लागू संशोधन लागू किया जाए। युवा और चेयरमैन हमारी नहीं पड़ती है, पूरे सभासदों के चेयरमैन को गिराने का काम हम लोगों के सभासदों के हित में किया जाए, जिससे हमारा क्षेत्र विकास होगा। जिस दिन ये लागू हो जाएगा चेयरमैन सभासदों की गिनती गिनने लगेंगे। इसीलिए हम लोग आज 7 सूत्री मांग को लेकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सारे उत्तर प्रदेश के सभासद, मैं उन सबों को आह्वान करता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक आवाज पे देके सारे सभासद यहाँ मौजूद है। मैं उत्तम सिंह यादव, सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। देखिए, 7 सूत्री मांगों को लेकर जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सभी माननीय सम्मानित सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्य के सदस्यगण जो आज लखनऊ में आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, सबसे पहला आरोप है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और हमारे धरना प्रदर्शन को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। दूसरा एलिगेशन यह है कि अगर हमारी मांगे, जैसा कि भारतीय संविधान में चौपाई लोकतंत्र की कल्पना महात्मा गांधी जी ने किया था, आज उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी कड़ी, पंचायत की सबसे बड़ी कड़ी जिला पंचायत का सदस्य होता है। आज उसके साथ कुठाराघात किया जा रहा है, आज उसके साथ बेईमानी की जा रही है। आज जिला पंचायत का सदस्य मुस्तैद होता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। हम उस मांग को मांगने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तो एक डेलीगेशन के साथ अपनी मांग को हम रख रहे हैं। अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया, हमारी मांगे मांगी नहीं गई, तो आने वाला समय उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, जिले के मुख्यालयों पर कोने में एक ईंट से ईंट बजाने का काम जिला पंचायत सदस्य करेगा। और आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव जिला पंचायत, सम्मानित जिला पंचायत सदस्य जो मेंबर हैं, यह दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार जिला पंचायत सदस्यों के बूते में कितना दम है, वो हम क्षेत्र में दिखा देंगे और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम करेंगे अगर मेरी मांगे ना मांगी गई तो।